मैंने सिर्फ एक नजर उस छोटी बच्ची के हाथ पर डाली और देखा कि उसकी उंगली टूट गई है। तुरंत मैंने पास खड़े लड़के का आइसक्रीम छीना, 2 घूंट में खत्म किया, फिर आइसक्रीम की लकड़ी उसकी उंगली पर रखी और बच्ची के बालों से रबर बैंड खींच कर निकाला। बस एक साधारण स्प्लिंट तैयार हो गया। मैंने मजाक में कहा, इलाज का पैसा दो। आपने तो मुझसे इलाज करने को कहा ही नहीं था, फिर भी मैंने कर दिया, अब देना तो पड़ेगा ही। तभी उसका पापा आया और उसे लेकर जाने लगा। जाते जाते मैंने याद दिलाया, घर पहुंचकर अस्पताल जरूर ले जाना। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर उसकी उंगली पर बनी स्प्लिंट देखकर हैरान रह गए। बोले, बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल सही वक्त पर बांधा गया है, थोड़ी देर और होती तो उंगली शायद बच नहीं पाती। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाने को कहा। अचानक एक कोने में मैंने फिर वही बच्ची देखी। उसका पापा मुझे शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन तभी उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। मैंने कुछ गड़बड़ महसूस किया, हाथ उसकी छाती पर रखा तो उसने धक्का देकर हटा दिया। बोला, मैं ठीक हूँ। पर कुछ ही पलों में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ठीक उसी वक्त हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में घायलों की बाढ़ आ गई। बच्ची का पापा दर्द से तड़प रहा था। बच्ची बेचैन हो गई। वो डॉक्टर ढूंढने दौड़ी, लेकिन हर डॉक्टर एक्सीडेंट के मरीजों में व्यस्त था। कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। बच्चे की तरह वो चिल्लाई, हेल्प प्लीज, कोई मेरे पापा को देखो। लेकिन डॉक्टर दौड़ते ही जा रहे थे। मैं चुपचाप सब देखा रहा। तभी एक दयालु महिला डॉक्टर आई और पूछा, क्या हुआ? जैसे ही वो बच्ची के पापा को चेक करने वाली थी, सीनियर डॉक्टर ने उन्हें बुला लिया। उन्होंने अपने एक साथी से कहा, इन्हें सीटी स्कैन के लिए ले जाओ। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट में अचानक बच्ची का पापा गिर पड़ा। हमने जल्दी से उसे बाहर खींचा और जमीन पर लिटाया। डॉक्टर दौड़कर इमरजेंसी सामान लाने गई। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखा और अचानक मेरे दिमाग में उसके दिल का 3D इमेज उभर आया। दिल रुक चुका था। डॉक्टर एक साधारण रेस्पिरेटर लेकर आई और इंट्यूबेट करने वाली थी। मैंने कहा, पहले दिल चेक करो। जांचते ही पता चला दिल धड़कना बंद हो चुका है। नर्स डिफाइब्रिलेटर लेकर दौड़ी आई। मेरी मदद से CPR शुरू हुआ। आखिरकार दिल ने फिर धड़कना शुरू किया, लेकिन तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। समस्या ये थी कि एक्सीडेंट की वजह से सारे सर्जन पहले से ही ऑपरेशन थिएटर में व्यस्त थे। ये सुनकर बच्ची चुपके चुपके रोने लगी। उसे पता था कि अब सिर्फ मैं ही उसके पापा को बचा सकता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा, मेरे हाथ पकड़े और अपनी जेब से एकमात्र सिक्का निकालकर मेरी हथेली पर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू देकर मैंने फैसला कर लिया, चाहे मेरी मेडिकल करियर खत्म हो जाए, मैं जो भी कर सकता हूँ उस बच्ची के पापा को बचाने के